हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग आज वॉइस का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटा आगे बढ़ते हैं। वॉइस का लेक्चर 3 और काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करने में। तो आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा अगर आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। तो और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे न्यू हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए बेटा, जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और जो आपके बड़े भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरे एप्लीकेशन पे जो नहीं जानते हो बेटा जान लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे अल्फा इंग्लिश एकेडमी पर, अभी फ्री इस कंटेंट मिल रहा है बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का और स्पोकन का। तो आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस चैनल पे फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है बेटा, बिहार बोर्ड प्लस स्पोकन का कंटेंट। और सुविधाएं क्या है? पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, डॉट क्लास, वीडियो क्लास, ये सारा चीज आपको मिलेगा। तो हर बच्चे तक आप शेयर कीजिए मेरे शेयर बच्चे। अब आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे। क्या है टॉपिक, क्या है मुद्दा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत परेशानी होता है बच्चा लोग। कई बार मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है कि सर इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे या पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। घबराने वाली बात नहीं है बेटा, अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में का एक मेरा लेक्चर है, वो लेक्चर देख लो। शॉर्ट लेक्चर है बेटा, वो आराम से तुम देखोगे सारा चीज समझ में आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का कहानी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस आखिर कहते किसको। बहुत सारे बच्चे अभी जो देख रहे होंगे तुमको लगता होगा इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अभी हम बताएंगे, लेकिन डिटेल में जानना है अगर बेसिक वीक है तो इंपरेटिव सेंटेंस वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप देख लोगे तो तुम्हारा सारा टेंशन खत्म होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे? शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सेंटेंस। जो हम डे टू डे लाइफ में शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं ना, गो देयर, स्विच ऑफ द लाइट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज टेक योर प्लेस, ये सब क्या है बेटा? शॉर्ट सेंटेंस है। तो शॉर्ट सेंटेंस में अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसमें क्या होता है? ऑर्डर होता है। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा? ऑर्डर हो रहा है। देखो शॉर्ट सेंटेंस में क्या क्या होगा? शॉर्ट सेंटेंस में या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट होता है बेटा, या बेटा क्या होता है? सजेशन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या बेटा सजेशन। या तो हम किसी को ऑर्डर देंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को सजेशन देंगे। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑर्डर। ऑर्डर भी बेटा दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या बेटा? निगेटिव ऑर्डर। प्लीज जहां भी लिखा हुआ रहता है बेटा वो क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट भी दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट और एक क्या हो गया बेटा? निगेटिव रिक्वेस्ट हो गया। उसी तरह V1 प्लस एक ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्डर देते, एक अदर वर्ड्स के साथ भी ऑर्डर देते, ऑर्डर हो गया बेटा। या यहाँ पर इसको बोल सकते हो सजेशन वाला, एडवाइस वाला भी तुम बोल सकते हो, सजेशन, सजेशन, ऑर्डर। अब देखो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये तो स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे, गो देयर, एकदम और इजी में बता रहे हैं कि तुमको समझ में आए। प्लीज हेल्प मी, ये तो स्ट्रक्चर था, अब सेंटेंस से बता रहे हैं। प्लीज हेल्प हिम। अब एक है हेल्प दी पुअर। एक सेंटेंस क्या है बेटा? हेल्प दी पुअर। तीन सेंटेंस बेटा तुम्हारे सामने है, गो देयर, प्लीज हेल्प हिम और हेल्प दी पुअर। गो देयर जो है बेटा ये क्या है? ऑर्डर। जैसे किसी को बोले ए गो देयर, तो डोंट यू थिंक सो कि एक तरह का ऑर्डर हुआ। प्लीज हेल्प हिम, ये क्या हो रहा है बेटा? रिक्वेस्ट कर रहे। प्लीज और काइंडली किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, प्लीज और काइंडली किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा मेरे बालक, वो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या हो गया मेरे शेर बच्चे? सजेशन हो गया। क्या हो गया? सजेशन हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ हेल्प दी पुअर, सजेशन, और कभी कभी बेटा ये ऑर्डर भी हो सकता है। पूछो कैसे? ये लिखा हुआ है तुम्हारा ये सेंटेंस कैसे समझ में आएगा? कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है। लिखा हुआ तो ये तो सेंस, अगर कोई इस तरीके से बोला हेल्प द पुअर तो यहाँ पे सजेशन हो गया। या कोई ऐसे इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता है, हे हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कंसीडर ऑर्डर और सजेशन दोनों तरीके से बना सकते हो।
लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो वहां तो तुम कैच कर लोगे कि अरे हेल्प द पुअर बोला या हे हेल्प द पुअर बोला। अगर हे हेल्प द पुअर बोला तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से भी सेंटेंस समझ में आता है कि ऑर्डर हो रहा है या सजेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि V1 के साथ अगर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये क्या है, गो जाना V1 है, और देयर क्या है, अदर वर्ड है। तो V1 के साथ अदर वर्ड भी होता है तो सजेशन भी हो सकता है, और क्या होता है, हो सकता है बेटा ऑर्डर भी हो सकता है। देखो हेल्प द पुअर V1 है, और देखो ऑब्जेक्ट है, तो अब हेल्प द पुअर ये ऑर्डर और सजेशन दोनों हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझना है। तो समझना क्या है कि शॉर्ट सेंटेंस जो होता है उसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन होता है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट और सजेशन, किसी भी सेंटेंस में प्लीज और रिक्वेस्ट लिखा हुआ रहेगा वो तुम्हारा रिक्वेस्ट हो जाएगा। और V1 प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे गो देयर है बेटा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डोंट गो देयर। ये भी ऑर्डर है, लेकिन ये कैसा ऑर्डर है बेटा, निगेटिव ऑर्डर है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले और डिटेल में जानना है तो इसका एक लेक्चर है, उसको देखोगे तो तुमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बस जितना अभी के लिए जानना था वो सारा चीज बता दी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन जो होता है उस इंपरेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं। एक तरह का ये छोटा सेंटेंस होता है, शॉर्ट सेंटेंस होता है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे बनेगा। वीव, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको उठाएं, ऑर्डर वाले को। शॉर्ट, अब यहाँ पे तो तुम समझ गए ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर कब होगा, जब कोई किसी को कमांड करेगा। तो ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा पॉजिटिव वाला ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, व्हेन एक्टिव वॉइस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जब एक्टिव वॉइस बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा। जब एक्टिव वॉइस किस में रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में। और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 के साथ क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं। V1 के साथ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। एंड इट शोज ऑर्डर एंड इट हैज नो ऑब्जेक्ट, सॉरी इट हैज ऑब्जेक्ट। जब देखो बोला जा रहा है कि V1 के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, V1 के साथ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये क्या शो करेगा, ऑर्डर शो करेगा, तब आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना। सबसे पहले लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन और तुम्हारा टेंशन खत्म होगा। सबसे पहले वर्ब क्या होता है बेटा, जो काम होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बंद कर दो क्या, दरवाजा। तो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, द डोर। अगर V1 के साथ ऑब्जेक्ट है और V1 के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो दर्शाता और बताता है कि वो ऑर्डर हो रहा। देखो देखो क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो डोंट यू थिंक सो ऑर्डर होगा। अब V1 के साथ ऑब्जेक्ट है और ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, ऑर्डर। और पॉजिटिव ऑर्डर है तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, पॉजिटिव ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, लेट है, लेट लिखा। अब जो ऑब्जेक्ट है, ये द डोर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब द डोर को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द डोर। उसके बाद बी, क्लोज का V3 क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या होगा बेटा, क्लोज्ड हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब आ जाओ, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, V1 है, अ गिलास ऑफ वाटर क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। और इसमें भी क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अ गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। कॉल हिम सुन, अब यहाँ पे V1 है बेटा, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और सुन क्या है, अदर वर्ड है। तो V1 के साथ ऑब्जेक्ट क्या, कॉल हिम सुन, उसे जल्दी बुलाओ, ऑर्डर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। जब भी V1 के साथ ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑर्डर दर्शाएगा तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, लेट पहले लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। उसके बाद बी, और कॉल का V3 क्या होता है बेटा, कॉल्ड। और जो अदर वर्ड जहां पे रहेगा उसको वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है
और वो इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, और उससे हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर का पता चल रहा है, ऑर्डर शोज हो रहा है, तो वहां पे हम लेट का यूज करेंगे। और ये 3 सेंटेंस था, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब ब्रिंग का क्या हो जाता है, ब्रॉट हो जाता है। कॉल हिम सून, लेट ही बी कॉल्ड सून, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। चलिए सेम चीज है, बस यहां पर ऑर्डर क्या हो रहा है, निगेटिव। जब निगेटिव होगा तो यहां पर डोंट रहेगा बेटा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहा, और इससे भी क्या पता चला तुमको, क्या दिखा, ऑर्डर, और इसमें क्या दिखा तुमको, ऑब्जेक्ट। तो वहां पे सारा चीज सेम रहेगा, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है। और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है बेटा, निगेटिव हो रहा है। डोंट क्लोज द डोर, तो नहीं लगा कि ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो किया, डोंट क्लोज क्या है V1, और द डोर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो रहा है, सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, और कैसा ऑर्डर है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है सर। तो सबसे पहले क्या गुरुजी लगाएंगे, दे लेट। अब द डोर ऑब्जेक्ट है तो द डोर को सब्जेक्ट भी लिखेंगे तो सेम लिखेंगे। नाम कोई चीज का भी रहता है, पहला लेक्चर में बता दिए बाबू, नाम की जगह पे नाम, चाहे वो इंसान का हो, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का हो, जगह का हो, चीज का हो। लेट द डोर, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बी। क्लोज का V3 क्या होता है, क्लोज्ड। लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड, ये बन गया तुम्हारा पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस का पैसिव वॉइस। दूसरा जाओ, डोंट प्लग द फ्लावर, तो ये क्या हो जाएगा, लेट द फ्लावर, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस हो गया। अब डोंट कॉल हिम सून, ये भी ऑर्डर हो रहा है, देखिएगा ऑर्डर है, अब पॉजिटिव वे में नहीं, निगेटिव वे में, जहां भी डोंट लगता है निगेटिव ऑर्डर। लेट ही नॉट बी कॉल्ड सून, बस कुछ नहीं करना बेटा, बस लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना, नॉट लगाना, उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड देना, नहीं रहेगा तो गेम इज ओवर, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पर जब V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा और V1 के साथ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे लेट लगा के बनाइएगा। पॉजिटिव ऑर्डर ऑर्डर होगा तो नॉट नहीं लगाना है, निगेटिव ऑर्डर रहेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब आते हैं बेटा अगला कहानी। अब यहाँ पर पहला वाला जो स्ट्रक्चर दोनों था, पॉजिटिव निगेटिव ऑर्डर वाला, वहां पे V1 के साथ ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जब V1 के साथ अदर वर्ड रहेगा, वेन एक्टिव वॉइस किसमें रहा है, एक्टिव वॉइस किसमें बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस में, और ये क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट था तो लेट लगाए। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑर्डर होगा, तो लेट नहीं लगाना, क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जब V1 के साथ अदर वर्ड रहेगा। जब V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तब तुम लेट से बनाओगे अगर ऑर्डर होगा, लेकिन V1 के साथ अगर अदर वर्ड है और ऑर्डर हो रहा है, तब वहां पे तुमको लेट से नहीं, यू आर ऑर्डर्ड से बनाना है। तो जैसे सिट डॉन, यहां पर देखो सिट क्या है, V1 है, और डॉन क्या है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो अब इस और सिट डॉन ये हो क्या रहा है बेटा, ऑर्डर दिया जा रहा, क्या दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा, पॉजिटिव ऑर्डर, यहाँ बैठ जाओ। तो अब यहाँ पे जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यू आर ऑर्डर्ड लिख देना, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर कुछ बच्चे का क्वेश्चन आता है जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं, सर यहाँ पे यू कहाँ से आ गया, यहाँ तो यू लिखा हुआ नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चे, इंपरेटिव सेंटेंस में जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, इसलिए यू आया कि सिट डाउन, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, तो इसलिए यू लिखे, यू के साथ हम आर लगता है आर देते। अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, तो हम ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ऑर्डर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, ऑर्डर्ड लिखे। समझ में आया यू का क्या लॉजिक था, यू ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर्ड क्यों लिखे, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस में सर बताएं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिए, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू, जो चीज रहा, V1 क्या था, सीट, ऑर्डर, अदर वर्ड क्या था, डॉन, यू आर ऑर्डर टू सीट डॉन। इसको लेट से कभी नहीं बनेगा, क्योंकि लेट से बनने का रीजन है,
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, V1 के साथ अदर अदर वर्ड है। स्टैंड अप, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। उसी तरह कम हेयर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। समझे? जब V1 के साथ अदर वर्ड है गुरुजी और उसमें ऑर्डर हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और तब उस कंडीशन में आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है, यू आर ऑर्डर्ड 2 + V1 प्लस, बस यू आर ऑर्डर्ड उसके आगे 2 लगा दो, गेम ओवर, बन गया तुम्हारा। अब उसी तरह जब एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट V1 प्लस अदर हो, अगर स्ट्रक्चर है उसका और उससे ऑर्डर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड के बाद नॉट लगाना है 2 + V1, मतलब वही V1 के साथ अदर वर्ड है, मत और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, निगेटिव ऑर्डर है, और स्ट्रक्चर क्या है, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो पैसिव वॉइस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर का यूज करना है। कौन सा स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट 2 + V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे डोंट सीट हे डॉन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ऑर्डर तो हुआ बेटा, लेकिन कैसा हुआ, निगेटिव, और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें क्या है बेटा, अदर वर्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब कुछ बच्चा क्या करता है, आर के बाद नॉट लगा देता, क्योंकि आदत है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने का, लेकिन यहाँ पे बेटा आर के बाद नहीं, ऑर्डर्ड के बाद नॉट लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट, नॉट टू सिट डाउन, ओके। उसी तरह डोंट स्टैंड अप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड अप, ओके। डोंट कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर। समझे? जब ऑर्डर निगेटिव होगा और ये फॉर्मेट होगा स्ट्रक्चर का, तब यू आर ऑर्डर नॉट टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टैंड अप। अब डोंट कम हेयर, तो यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद नॉट लगा देना है, डोंट को हटा देना, डोंट के जगह पे टू कम हेयर। तो पॉजिटिव ऑर्डर निगेटिव ऑर्डर दो चीज बताएं। देखो एक चीज यहाँ पे क्या समझे बेटा, क्या समझे तुम, ऑर्डर वाले केस में, ऑर्डर वाले केस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट लगाना है, और V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा तो वहां पर बेटा क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड लगाना है। अब ये समझेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, गो अप, अब यहाँ पर है ब्रिंग अ पेन फॉर मी, ब्रिंग अ पेन फॉर मी। तो यहां पर देख बेटा, गो क्या है, V1, काम, देखो काम जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, क्या काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऊपर जाओ, किस लिए जाओ पता चला नहीं, सिर्फ बोले ऊपर जाओ, काम हो रहा है ऊपर जाने का, काम जाने का हो रहा है, ऊपर जाने का हो रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। ब्रिंग, लाओ, क्या लाना है जी, पेन लाना है, तो यहाँ पे काम जो होना है वो क्या काम होना है जी, पेन लाने का, तो यहाँ पर अब पेन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो जब V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर बेटा लेट लगाइएगा, जब V1 के साथ अदर वर्ड रहेगा तो यू आर ऑर्डर्ड का यूज करना है, बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पूरा डिटेल में एक लेक्चर है बेटा। हर चीज का तुम्हारे दुख दर्द का सारा टेंशन है, इस लेक्चर को देख लो, प्लेलिस्ट में सारा चीज दिया हुआ है। आप 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश ग्रामर में जाओगे, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, तो आप एक लेक्चर होगा उसमें बताया गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, तो वहां पर तुम्हारा सारा और डिटेल में समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो ऑर्डर में अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो लेट, V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा तो यू आर ऑर्डर। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते, अगर सेंटेंस बेटा क्या रहेगा, रिक्वेस्ट वाला,
जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में देखो किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आया, क्या आया बेटा, प्लीज और काइंडली, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, रिक्वेस्ट वाला। तो उसमें कुछ नहीं करना, यू आर ऑर्डर था, ऑर्डर वाला था तो यू आर ऑर्डर्ड किए थे, रिक्वेस्ट वाले में आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज और काइंडली जो रहेगा उसको हटा देंगे, 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे यहां पर देखो एक्टिव वॉइस जब इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा, ये स्ट्रक्चर प्लीज और काइंडली रहेगा, तो वहां पे प्लीज और काइंडली को हम क्या कर, स्टार्टिंग में प्लीज और काइंडली रहेगा, प्लीज और काइंडली को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसमें से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे काइंडली क्लोज द गेट, तो यहाँ पे काइंडली हमको दिखा, क्या दिखा बेटा, काइंडली दिखा, काइंडली दिखा तो हमको समझ में आया रिक्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, काइंडली को हटा देंगे। प्लीज दिखा तो हमको समझ में आया रिक्वेस्ट हो रहा है, अब प्लीज को हटा देना जब पैसिव वॉइस बनाना है। रिक्वेस्ट होगा तो बस ये चिपकाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज और काइंडली की जगह पे टू देंगे, रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर, टू डू मी फेवर। उसी तरह प्लीज सीट हेयर, रिक्वेस्ट हो रहा है और रिक्वेस्ट को, सॉरी प्लीज है तो रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज को हटा देंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट हेयर। हो गया बेटा, ऑर्डर था तो यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। चलिए अब निगेटिव में रिक्वेस्ट रहेगा तो कुछ नहीं करना, रिक्वेस्टेड के बाद बेटा नॉट लगा देंगे, सेम एज इट इज जो अभी ऑर्डर वाला बताया। जैसे काइंडली डोंट क्लोज द गेट, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, काइंडली लिखा हुआ है बेटा, काइंडली तो रिक्वेस्ट हुआ, तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब नॉट लगाना है, नॉट टू क्लोज द गेट, ओके, प्लीज डोंट डू मी फेवर, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू मी फेवर, प्लीज डोंट सिट हियर, तो क्या हो जाएगा बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर। तो ये तुम्हारा किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ऑर्डर का बता दिए तुमको, लेट कब लगेगा, ऑर्डर्ड कब लगेगा, सेम रिक्वेस्ट प्लीज और काइंडली जहां भी रहेगा, किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस के लिए ये स्ट्रक्चर, पॉजिटिव रिक्वेस्ट रहेगा तो नॉट नहीं लगाओगे, निगेटिव रहेगा तो रिक्वेस्टेड के बाद आपको नॉट चिपका देना है। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं। अब देख बेटा V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन वो ऑर्डर नहीं, क्या बताएगा, सजेशन, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, शुड लगाएंगे, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। जैसे कहने का मतलब है मेरे प्यारे, V1 है और इसके साथ ऑब्जेक्ट है, ये ऑर्डर नहीं बताया, ये क्या बताया, सजेशन। जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओबे योर पेरेंट, तुम्हें पेरेंट को ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन के सेंस में बेटा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अब सजेशन जो मोडाल्स जो हम पढ़ाए थे, जो पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मोडाल्स का टॉपिक देख लो, शुड आया ना, तो मोडाल्स का टॉपिक देख लो। शुड कब यूज करते हैं, जब हम किसी को सजेशन या एडवाइस देते हैं। यहाँ पे आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर ये पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में ऐसा क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में शुड कहाँ से आ गया, शुड का तो कहीं कहीं जिक्र नहीं चल रहा है। तो एडवाइस सजेशन के लिए मोडाल्स में बेटा हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो सबसे पहले ये V1, ये क्या था तुम्हारा, हेल्प V1, और ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, द पुअर सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद शुड लगाना है, शुड के बाद बेटा बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया। रेस्पेक्ट द इल्डर, V1 है और द इल्डर्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द इल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, द इल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेडिसिन
ये टेक क्या है, V1 है, और मेडिसिन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑन टाइम क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड जहां रहेगा उसको वहीं पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का काम है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देना, सब्जेक्ट, तो मेडिसिन। उसके बाद सजेशन है, हो रहा है ना जी, शुड लगाएंगे। उसके बाद बी, टेक का V3 क्या होगा, टेकन। अब जो लास्ट में ऑन टाइम था उसको ऑन टाइम जहां पे है उसको वहीं पे लिख देंगे। मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस का हो गया बेटा। कैसे कैसे चेंज करना है बता दिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। अब आते हैं बेटा, वही सारा चीज आपको एक जगह पे मिला। V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्या हो रहा है, ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, पॉजिटिव, तो वहां पे लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट B+V3। और यहाँ पे भी ऑर्डर हो रहा है बेटा, कैसा ऑर्डर, निगेटिव, तो लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, नॉट बी और V3। जैसे क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। डोंट क्लोज द डोर, लेट द डोर नॉट, लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। तो अगर आपके सामने जैसा सेंटेंस रहेगा उस तरीके से प्लीज और काइंडली अभी जस्ट बताएं बाबू। ऑर्डर के लिए गो देयर, ऑर्डर रहेगा तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, पैसिव वॉइस में। डोंट गो देयर, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर। प्लीज काइंडली सीट, प्लीज काइंडली जहां भी होता है रिक्वेस्ट हो रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट पीसफुली। हेल्प द पुअर, एडवाइस द पुअर शुड बी हेल्प। और निगेटिव एडवाइस रहेगा, डोंट हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड नॉट बी हेल्प। तो ये जैसा सेंटेंस रहेगा आप उस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। तो आज बेटा इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन। और इससे पहले वाला लेक्चर में हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स बताए थे, वो भी इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो बेटा। और उससे पहले लेक्चर टेंस का था कि टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते। तो हर चीज तुम्हारे लिए बेटा तुम्हारे लेवल पर जाके बताया जा रहा है कि एग्जाम में तुमको प्रॉब्लम ना हो। तो हर चीज को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हर बच्चे तक शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अंग्रेजी, जिनका इंग्लिश में ग्रामर काफी वीक है। आप अपना 2 मिनट 1 मिनट कीमती टाइम निकाल के अगर शेयर करोगे, उससे उनका भला हो जाएगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।